हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चौथे दिन माता कुष्मांडा की हमें पूजा करनी है। माता रानी को अपने घर लेके आना है, मनाना है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ कुष्मांडा देवी का दुर्गा का चौथा स्वरूप है। माता कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन हम करते हैं और मान्यता अनुसार सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में वास करती है, जो क्षमता किसी भी अन्य देवी देवता में नहीं है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है और अस्त्र शस्त्र के साथ माँ के एक हाथ में अमृत कलश भी है। दोस्तों, माता कुष्मांडा को हमें मालपुए का भोग लगाना है। इसके बाद प्रसाद को किसी भी ब्राह्मण या गरीब पर्सन को अपने को दे देना है और खुद भी उसके बाद परिवार सहित प्रसाद लेना है। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं माता कुष्मांडा का ध्यान और उनकी कथा। सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषत् हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि को आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है, जब कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुमड़े को कहते हैं। बलि में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन इसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनके शरणागत बन जाए तो फिर इसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहिर्निशम अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपने लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव ही तत्पर रहना चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही, हलवा आदि खिलाना श्रेयस्कर होता है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए।
जिससे माता जी प्रसन्न होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता देवी का मंत्र है, जो जाप मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तश्री 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 नमो नमः। आगे हम बात करते हैं माता के मंत्र की, ध्यान की। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंगरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थितां चतुर्दुर्गा त्रिनेत्रां कमंडलु चाप बाण पदम सुधा कलश चक्र गदा जपवटीधरां पटांबर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नाना अलंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्ल वदनान चारुचिबुकां कांतकपोलां तुंगकुचां कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीं कटिं निम्नाभिति नितंबनीन। कुष्मांडा माता का स्तोत्र का पाठ करते हैं। दुर्गति नाशिनी त्वं ही दरिद्र आदि विनाशिनी जयंदा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगत माता जगतकर्त्री जगतदाधार रूपिणीं चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य सुंदरी त्वं ही दुख शोक निवारिणी परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। कुष्मांडा माता के कवच का पाठ करते हैं। हंसरे मे शिरु पातु कुष्मांडे भवनाशिनीं हसलकरिं नेत्रे च हसरौश्च ललाटकं कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिगिव दिक्षु सर्वत्रैव कुंबीजं सर्वदावतु इति कुष्मांडा माता पाठम। जो भक्त रोग पीड़ा दुख आदि से पीड़ित हो उन्हें एक सिंपल सा मंत्र बता रही हूँ, ओम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आपको रोज 108 मंत्र की 5 माला का जाप करना है। इससे सारे रोग दोष पीड़ा बीमारियां ज्वर आदि इस तरह की जो भी पीड़ाएं होती है वो दूर हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रु द्वारा अत्यंत पीड़ा प्राप्त कर रहे हों वो इस दुख से मुक्ति हेतु जो मंत्र बता रही हूँ उसका जाप करें। हवन करके आपको मंत्र का जाप करना है, घी मधु पुष्प और फल पत्र आदि के साथ। मंत्र है ओम एम ततो हाहाकृतं सर्वदैत्य सैन्यं ननाश तत प्रहर्ष च परम जगमुह सकला देवता गणा एम ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और हवन करना है। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और माता रानी में के घृत मधु पुष्प फल इत्यादि आपको चढ़ाना है। मृत्यु को दूर भगाता है कुष्मांडा माता को मंत्र, शरीर को बल दिलाता है माता का ये मंत्र। ओम एम क्षणेन तन् महासैन्यं सुराणां तथाम्बिके निन्ये शयं यथा वृन्नि स्तृणदारु महाचयम एम ओम। आपके शरीर को बलवान बनाएगा, सुंदर बनाएगा आपके शरीर को और संगठित हो बनाएगा अगर आप कुष्मांडा माता का ये। अगला मंत्र जो आपको करना है वो है शरीर को बल दिलाता है वो मंत्र भी। राई घृत तथा दर्भा मिश्रित करके होम करें। बलवान से बलवान संगठित शत्रु दल पराजित होगा तथा तितिर बितिर हो जाएगा। बाधा दूर करके शत्रुओं को नेस्तानुभूत करने में सक्षम है ये मंत्र, अपरिमित शक्ति रखता है। नित्य एक माला मात्र करने से जीवन की सैकड़ों समस्याएं दूर की जा सकती है। एक मंत्र से ही कई काम किए जा सकते हैं। इस अद्भुत मंत्र के होम में सरसों, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मंत्र है
ॐ ऐं से नमः सर्वा प्रशमनं त्रैलोक्यास्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य स्मद वैरी विनाशनम नमो सं ऐं ओम। इस मंत्र का आपको 108 जाप करना है और आप देखेंगे कैसे आपके जो बलवान से बलवान शत्रु है उनका विनाश हो जाता है। तो कर लीजिए सारे मंत्र पूजा और माता रानी को मना लीजिए, ले आइए अपने घर। बहुत सारे आपको बताए हैं उपाय, माता रानी की कथा वगैरह, माता रानी कुष्मांडा माता को